जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए भारत और भूटान, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो आंसर है सी भारत और श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लिज ट्रस किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आंसर है सी ब्रिटेन। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी करने वाला भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आंसर है सी लद्दाख। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन बी विकास इंजन, ऑप्शन सी पराक्रम इंजन, ऑप्शन डी रोहिणी इंजन। तो आंसर है बी विकास इंजन। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा पुथुमई पेनन योजना लाई गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत 6 से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 1000 रुपये महीने दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को कम करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अब कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो आंसर है सी 1 और 2 दोनों। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला देश बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आंसर है सी चाइना। इसमें क्या होगा कि आपको निडल के बिना यूज करे आपको जो है वैक्सीन दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? नोज के द्वारा आप सूंघ कर जो है वैक्सीन को ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो आंसर है बी कर्नाटक। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। वर्तमान में कर्नाटक के सीएम जो हैं वो बसवराज बोम्मई हैं और इसके राज्यपाल यवण चंद्र गहलोत हैं। और इस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि औद्योगिक निर्माण एवं सतत विकास पर ध्यान देना। इसमें विजेता को 1 लाख USD नगद दिए जाएंगे। आठवां क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रपति ने थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू भारत, ऑप्शन बी विद्या देवी भंडारी नेपाल, ऑप्शन सी सैंड्रा मेंशन बारबाडोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की राष्ट्रपति हैं। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अग्निपथ, ऑप्शन बी कर्तव्य पथ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी कर्तव्य पथ। 10वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप 2022 कहां पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आंसर है डी नई दिल्ली। 11वां क्वेश्चन है, इटली के किस शहर में गैस टेक मिलान 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए बारी, ऑप्शन बी मिलान, ऑप्शन सी वेनिस, ऑप्शन डी रोम। तो आंसर है बी मिलान। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हम जान लेते हैं। गैसटेक मिलान 2022 का आयोजन करने का उद्देश्य ये था
की है, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर आधारित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। 12वां क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। तो आंसर है बी 2023। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए अंबाती रायडू, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो आंसर है बी सुरेश रैना। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसका परीक्षण तिरुवनंतपुरम के थुम्बा स्थान पर हुआ था, जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन बी, इसका परीक्षण करने वाला रॉकेट रोहिणी 300 है। ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य वायुमंडल में रॉकेट को वापस लाने के लिए ड्रैग के माध्यम से गति को धीमा कर जलने से रोकना है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में 104वां संविधान संशोधन किया गया है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए, सवर्ण जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाने से। ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाने से। ऑप्शन सी, ओबीसी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाने से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाने से। इस आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ाने की बात कही गई है। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो आंसर है सी, छत्तीसगढ़। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ को MP से सन 2000 में अलग कर दिया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो CM है उनका नाम है भूपेश बघेल, और टोटल इसमें जिले जो हैं वो 31 हैं, और 31वां जो नवगठित जिला है उसका नाम है खेड़ागढ़ छुई खदान खंडई। और यहाँ का जो प्रमुख फेस्टिवल है वो है हरेली, और प्रमुख नृत्य पिंडवानी है। याद रखिएगा आप ये सब। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा PM श्री योजना की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इस योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022, जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, को की गई, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ऑप्शन बी है, इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन का मतलब होता है अपग्रेडेशन, नई शिक्षा नीति के अनुसार करना है। ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है सी, उपरोक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना लाई गई है। इसका संबंध किस फसल से है? ऑप्शन ए बाजरा की फसल से, ऑप्शन बी गेहूं की फसल से, ऑप्शन सी गन्ना की फसल से, ऑप्शन डी चावल की फसल से। तो आंसर है सी, गन्ना की फसल से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।